गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में 23वें अध्याय के आज हम 17 श्लोक से लेकर संभवतः 29 श्लोक तक पाठ करेंगे। इस अध्याय का नाम है इंद्र और देवताओं को बलि महाराज से छीना हुआ राज्य वापस प्राप्त हुआ। सो ये 8वां स्कंद मनवंतरों का विशेष रूप से वर्णन करता है। भागवत का एक विषय है मनवंतर। मनवंतर का दूसरा अर्थ है सद्भावना। मनवंतर अर्थ सद्भावना की स्थापना करना। इसमें पहले अध्याय में मनवंतरों का वर्णन है, जो 6 मनवंतर बीत गए हैं, 6 आने वाले हैं, 7वां चल रहा है और 7 और आने वाले हैं। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। आज हम 7वें मनवंतर के समय में जी रहे हैं। आज मनु जिसके शासन में हम जी रहे हैं, इसका नाम है विवस्वत मनु। फिर सद्धर्म में 3 विशेष रूप से सद्धर्मों का वर्णन है 8वें स्कंद में। जीवन में संकट आए, आपदा आए, विपत्ति आए तो भगवान का शरण लेना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। 3 अध्यायों में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। फिर जब भगवान हर प्रकार से आपकी सहायता कर रहे हैं, सब कुछ आपको दे रहे हैं, तो उस सब को उदारता से बांट लेना चाहिए। 10 अध्यायों में क्षीर सागर के मंथन का वर्णन है। 5 अवतार लेकर भगवान ने क्षीर सागर का मंथन कराया और 14 रत्न मिले, सभी रत्न बांट दिए गए। ये दूसरा सिद्धांत है कि जब भगवान ने सब कुछ दिया है तो
भगवान की सेवा में वितरण कर देना चाहिए। फिर 9 अध्यायों में वचन करे तो उसका पालन करना चाहिए, उसमें बलि महाराज का चरित्र है। तो इसी बलि महाराज के चरित्र के ये अंतिम अध्याय है संभवतः। और एक और अध्याय में वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार और सत्यव्रत की वचन पालन का वर्णन है। ऐसे ये 8वें स्कंद का 24 अध्याय है, इसका अर्थ एक ही अध्याय बाकी बचता है, ऐसे लग रहा है। यहाँ तक जो आप कथा सुन के आ रहे हैं, उस कथा में ये सुना है कि बलि महाराज देवताओं असुरों के संग्राम में प्राय मर ही चुके थे। भृगुवंशी ब्राह्मणों के पास मृत संजीवनी विद्या थी। बलि महाराज को न केवल जीवित किया, उनसे विश्वजीत यज्ञ कराया और बलि महाराज ने स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया। बृहस्पति के प्रेरणा से देवता लोग युद्ध न करके अदृश्य हो गए। बलि महाराज को अवैध रूप से स्वर्ग के ऊपर अधिपत्य प्राप्त हुआ। तो ब्राह्मणों ने कहा अवैध नहीं, आपको हम 100 अश्वमेध यज्ञ कराते हैं, फिर आप इंद्र के अधिकारी हो जाओगे। और भृगु कच्छ, जिसको आजकल बरूच कहते हैं, यहाँ बलि महाराज के 100 यज्ञों का भृगुवंशी ब्राह्मणों ने अनुष्ठान किया। प्राय 99 यज्ञ पूरे ही हो चुके थे। कश्यप जी वापस आए, आदित्य से उनके दुख का कारण पूछे। एक गृहस्थी का जो धर्म होता है, अतिथि का सत्कार करना, घर में संध्या वंदन करना, गाय ब्राह्मण की सेवा करना, ये धर्म तो सब पालन किए, परंतु संतान के दुख के कारण आदिति दुखी थी। तो कश्यप जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने सृष्टि के समय जो मुझे पयोव्रत बताया था, जो फाल्गुन महीने की प्रतिपदा से शुरू होता है और एकादशी तक मात्र दूध पिया जाता है, और इस व्रत को आप करोगे तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। और आदित्य ने पयोव्रत का पालन किया। भगवान प्रकट होके कहा, माता आपके उद्देश्य को मैं जानता हूँ, आप बलि महाराज से इंद्र को राज दिलवाना चाहती है। इस वक्त बलि महाराज धर्म के मार्ग पे है, मैं उससे अन्याय से राज नहीं ले सकता, परंतु आपकी जो तपस्या है इसको भी निष्फल तो नहीं दिया जा सकता। इसलिए मैं आपके घर में पुत्र के रूप में प्रकट हूँगा, फिर मैं इंद्र का छोटा भाई बन जाऊंगा, तो फिर मैं इंद्र की सहायता करूंगा तो मेरे ऊपर आरोप नहीं लगेगा। अब आप कश्यप में मेरा ध्यान कीजिए, किसी को ये बात नहीं बताइए, रहस्य रखिए। आदित्य और कश्यप के यहाँ भगवान सुनहरी बालों से वामन देव सुनहरी ने बहुत सुंदर चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। सबके सामने देखते देखते बटू छोटे ब्राह्मण बन गए। सारे देवताओं ने उसको उपहार दिया जो एक ब्राह्मण को दिया जाता है। भिक्षा मांगने का पात्र दिया, पार्वती ने मृगशाला दी, पृथ्वी ने, सूर्य देव ने गायत्री मंत्र दिया, माँ पिता ने मेखला दी, और वामन आदेव आदि ने छाता दिया। और ये ब्राह्मण भृगुकंच में वहाँ पहुँच गए। और फिर जो वार्तालाप हुई, ब्राह्मण का सत्कार किया। सबसे बड़ी महान आश्चर्य की बात यह है कि जिसके सीधे पांव के अंगूठे से कारण सागर का जल पांव धोकर धरती पे आने से पहले ब्रह्मा जी के करमंडल में जाता है, फिर शंकर की जटाओं में जाता है और गंगा कहलाता है, उसी वामन देव के चरण को धो के बलिदेव ने पहले ही अपने सर के ऊपर धारण कर लिया। बलि महाराज 12 महाजनों में एक महाजन है, परिपूर्ण ज्ञान से जो है। बलि और प्रहलाद 2 दैत्यों में महाजन है 12 महाजनों में। सो बलि महाराज ये सब जानते थे। फिर बलि महाराज ने ब्राह्मण को कुछ मांगने के लिए निमंत्रण दिया, क्योंकि बलि महाराज सबसे श्रेष्ठ दानी के रूप में वैदिक साहित्य में कर्ण के साथ ये 2 ही दानी भगवान ने जिसको दानी घोषित किया है।
और फिर वामन देव ने बलि महाराज के पूरे पूर्वजों की प्रशंसा की, प्रहलाद महाराज की प्रशंसा की, विरोचन उसके पिता की प्रशंसा की, बलि महाराज के दान की प्रशंसा की, परंतु मांगने के समय मात्र 3 पग जमीन मांगी। तो हंसने लगे बलि महाराज के, पंडित की तरह बोलते हो, मांगना आता नहीं है, बच्चे हो, आपके पांव से 3 पग में क्या होगा। तब ब्राह्मण संतुष्ट होना चाहिए, ये भगवान वामन देव ने प्रवचन किया कि ब्राह्मण को आवश्यकता से अधिक का संग्रह नहीं करना चाहिए। संग्रह करना राजा का काम है, ब्राह्मण संतोषी होना चाहिए। और फिर वामन देव त्रिवर क्रम बन गए और 2 पांव में धरती और स्वर्ग आदि नाप लिया। धरती जो बाहुबल से कमाई थी बलि महाराज ने, और स्वर्ग जो अपने यज्ञ से प्राप्त किया था, इन दोनों को ले लिया और कहा तीसरा पांव कहाँ रखूं। बड़े दानी बन रहे थे। वर्णफास से बांध दिया बलि महाराज को। उस समय प्रहलाद महाराज आए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली वहाँ आई और इन तीनों ने प्रवचन किया। पहले विंध्यावली ने कहा कि स्वामी अपना शरीर भी तो अपना नहीं है, सब कुछ भगवान का है, आप शरीर का भी अभी विचार छोड़ दीजिए, सब कुछ समर्पण कर दीजिए। इसलिए बलि महाराज आत्मनिवेदन के आचार्य है नवदा भक्ति में। और बलि महाराज के इस बलिदान से हमारी भाषा में बलिदान शब्द आ गया। ये जो बलिदान शब्द हम कहते हैं, ये बलि महाराज के दान से ये शब्द हमारी भाषा में परिवाच्य हो गया। बलिदान देना मतलब सर्वस्व अपना दे देना। अब सबसे बड़ी बात है, बलि महाराज ने कहा कि मैंने अपने बाहुबल से पृथ्वी को जीता था, यज्ञ से मैंने स्वर्ग को जीता था, लेकिन दोनों को जीतने वाला मैं तो हूं ना। तो अपना अहम पण, मैं और मेरा, ये भी भगवान को अर्पण कर दिया। और फिर प्रहलाद महाराज ने प्रवचन किया कि हम असुर आपकी संपत्ति को अपना मानने की मूर्खता करते हैं, अच्छा हुआ आपने अपनी संपत्ति ले ली भगवान। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान इतनी कठोर परीक्षा मत लो भक्तों से। तब भगवान ने बलि महाराज को मुक्त किया अपना वर्णफास से, और ब्रह्मा जी को कहा कि बलि महाराज परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। बलि महाराज के लिए मैंने सूतल लोक बनाया है, जो इंद्र के स्वर्ग से ज्यादा वैभवशाली है। इसको बिल्व स्वर्ग कहते हैं, जो धरती के नीचे स्वर्ग है। और बलि महाराज वहां सुख से आप अभी रहिए, आने वाले मनवंतर में आप इंद्र के पद के ऊपर स्थापित किए जाएंगे। और प्रहलाद महाराज को कहा कि बलि महाराज को सत्संग देने के लिए आप भी सूतल लोक में जाइए। और फिर स्वयं वामन देव ने कहा, अब बलि महाराज मैं आपके द्वार के ऊपर द्वारपाल बन के खड़ा रहूंगा, आप मेरा दर्शन करते रहना। और ऐसे बलि महाराज जब सूतल लोक में चले गए, प्रहलाद महाराज भी साथ में चले गए, तो शुक्र आचार्य से भगवान ने पूछा कि आपके इस यजमान बलि महाराज में कौन सी गलती थी। तो ये जो श्लोक 13 से 18 तक है, इन 13 से 18 श्लोक तक इस अध्याय में शुक्र आचार्य भगवान के आदेश को स्वीकार करते हैं, कहते हैं कि बलि महाराज में कोई दोष नहीं था। हमको अच्छा सबसे ये लगता है, भाई गुरु का काम क्या है, शिष्य को भगवान दिखा देना। तो शुक्र आचार्य ने बलि महाराज को कहा कि ये भगवान विष्णु है, तो काम तो अच्छा ही किया ना उसने, भगवान का परिचय तो करा ही दिया। फिर ये दूसरी बात है, कहा कि इसको दान मत दो। और भगवान भी मांगने आए तो छोटा बनना पड़ा था, वामन देव बन के आए थे। मांगने वाले को छोटा ही बनना पड़ता है, चाहे भगवान क्यों ना मांगने आए। तो बलि महाराज ने कहा मांगने आया है, विष्णु है, फिर भी इसका हाथ ऊपर है, मेरा हाथ ऊपर, इसका हाथ नीचे है, मेरा हाथ ऊपर होगा। इसलिए मैं अपने वचन से अब पृथ्वी जूठे का भार नहीं उठाती है और मैं असत्य नहीं बोल सकता। तो अब शुक्र आचार्य भगवान के आदेश को मान रहे हैं। इसके हमारे पास 2 श्लोक हैं आज के इस सत्संग में, और वो श्लोक है 17 और 18। तथापि वदत्तो भूमन्
करिष्यामि अनुशासनम् एतत् श्रेयः परम पुंसां यद तवाज्ञानुपालनम्। शुक्राचार्य क्या कहते हैं? फिर भी बलि महाराज में कोई दोष नहीं था, फिर भी वदतो भूमान, भगवान जो आपने कहा है अपने मुख से कि उनके यज्ञ को संपन्न कर दो, इसमें कोई त्रुटि रही गई हो तो करिष्यामि अनुशासनम, मैं नेम से अनुशासन में रह के उसके यज्ञ को पूर्ण करूंगा। एतत् श्रेय परम पुमान, जो आपने कहा है ये परम श्रेय का कारण है और इसको तव आज्ञा अनुपालनम, आपकी आज्ञा का मैं अनुपालन करूंगा। तो ये शुक्राचार्य कह रहे हैं कि बलि महाराज के यज्ञ में कोई त्रुटि नहीं है, फिर भी आप अगर कहते हैं तो मैं आपकी आज्ञा का अनुपालन करके और इसके यज्ञ की त्रुटियों को पूरा करके यज्ञ को पूरा करूंगा। तो ये हुआ 17वां श्लोक। तो इसका अर्थ अगर प्रभुपाद जी के शब्दों में सुनना चाहें तो इसका अर्थ ये है, हे भगवान श्री विष्णु, भूमन का अर्थ है, भूमन का अर्थ है हे भगवान श्री विष्णु, तो भी मुझे मतलब कोई त्रुटि नहीं है, तो भी मुझे आपके आदेशानुसार आपकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि आपके आदेश का पालन करना परम शुभ है, श्रेय है, और ये हर एक का ये सर्वोपरि कर्तव्य है। तो कौन सा आदेश है भगवान में, भगवद गीता में श्री कृष्ण का, जो हम सबको पालन करना चाहिए? सर्वधर्मान पर आदेश है भगवान का, भाव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो। और फिर दूसरा इसके साथ आदेश है, मेरी इस भगवद गीता की शिक्षाओं का प्रचार करो। तो ये सबको करना चाहिए और ये सबके लिए श्रेय करे। अब हम 18वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। 18वें श्लोक में वार्तालाप पूरा हो गया, किसके बीच में? शुक्राचार्य और भगवान बलि महाराज के बीच में। अब सुखदेव गोस्वामी इस संवाद को पूरा करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, प्रतिनंद्य हरि आज्ञाम, प्रतिनंद्य हरि आज्ञा का मतलब हरि की आज्ञा का अनुमोदन किया, अभिनंदन किया, अच्छा किया, आपका आज्ञा का पालन करूंगा। उष्णा भगवान इति, उष्णा शुक्राचार्य का नाम है, भगवत गीता में लिखा है कवि नाम उष्णा कवि, ये शुक्राचार्य विभूति है भगवान की। 10वें अध्याय में शुक्राचार्य उष्णा कवि, और उष्णा को भगवान की संज्ञा दी गई है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़ा ऐश्वर्यशाली है, असुरों का गुरु है और भगवान की विभूति है। उष्णा भगवान इति यज्ञ छिद्रम समाधत्ता, यज्ञ में जो कमी रह गई थी, छिद्र का मतलब जो कमी रह गई थी, उसको समाधातम, उसको पूरा कर दिया। बलेरा विप्रहषि भी सह, जो और विप्र उस यज्ञ में थे उन सबको बुलाकर और यज्ञ को संपन्न कर दिया, उसमें कोई कमी नहीं रहने दी। ये हुआ। अब 19 श्लोक से लेकर, इसका श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं, 19 से लेकर 27 तक इंद्र को अपने राज की प्राप्ति हुई। ये श्लोक अब हम पढ़ेंगे कि इंद्र को अपने राज की प्राप्ति हुई। प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ते हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार सर्व अधिक शक्तिशाली शुक्राचार्य, सर्व अधिक शक्तिशाली भगवान के लिए लिखा है, सर्व अधिक शक्तिशाली शुक्राचार्य, ये लिखा है उष्णा के लिए, ने आदेश पूर्वक श्री भगवान की आज्ञा स्वीकार कर ली। उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ विप्रेभ्यो बलि महाराज द्वारा संपन्न यज्ञ की त्रुटियों को पूरा करना शुरू कर दिया। यज्ञ में जो छिद्र रह गए थे उनको पूरा करना शुरू किया। ऐसे दक्ष यज्ञ में भी जो उपद्रव हुआ था, जब भगवान विष्णु प्रकट हुए और शंकर जी दक्ष के
क्षमा याचना से संतुष्ट हुए तो फिर कहा कि अब दक्ष के यज्ञ को पूरा करो। और तब ऋत्विजों ने कहा, भृगु आदि ऋषियों ने, कि भगवान आप यज्ञ पुरुष आ गए तो अब यज्ञ में कौन सी कमी रह गई? भाई यज्ञ का पुरुष भगवान है, वो आ गया तो अब यज्ञ में कोई कमी नहीं है। फिर भी अगर कोई त्रुटि है तो उसको हम पूरा कर लेते हैं। और यहाँ शुक्र आचार्य कहते हैं कि जो यज्ञ में बलि महाराज की त्रुटि हुई वो हम पूरा कर लेते हैं। तो यज्ञ धर्म का स्वरूप है। और अभी हमारे लिए संकीर्तन यज्ञ सबसे महत्व यज्ञ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। और इस यज्ञ को पूरा करना चाहिए। और इसका कार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ का मुख्य कार्य है इस संकीर्तन यज्ञ को सर्वत्र प्रचारित करना। श्रील प्रभुपाद जी पिट्सबर्ग एयरपोर्ट से न्यू वृंदावन जाते हुए अपने वरिष्ठ शिष्यों को जो उनको लेने आए थे कहने लगे कि हमने पूरे विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार हरिनाम संकीर्तन से किया। तो ये हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ सुमेध शाह जो बुद्धिमान है वो इस संकीर्तन यज्ञ को पूर्ण करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देंगे। तो ये संकीर्तन नित्य निरंतर करना, ये पहले कहते थे हर एक को रोज यज्ञ करना चाहिए, ब्राह्मण तो याज्ञिक ब्राह्मण कहते थे। अब वो यज्ञ हमारे घर में भगवान के नाम के कीर्तन के द्वारा होना चाहिए। और ये बात भगवत गीता में तो स्पष्ट कही हुई है कि स यज्ञ यज्ञाशः प्रवाच प्रजापति ही, भगवान सृष्टि करने से पहले देवता को बनाया, मनुष्य को बनाया, यज्ञ को बनाया और कहा कि इस यज्ञ को करो, ये काम धीनु है, आपकी सब इच्छा पूरी करेगा। इसका मतलब सबको यज्ञ करने का आदेश दिया भगवान ने। तो फिर कौन सा यज्ञ करना चाहिए? वो भी भगवत गीता के 10वें अध्याय में भगवान ने कह दिया, यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि, जितने भी यज्ञ है उसमें मैं जप नाम का यज्ञ हूँ। इसका मतलब ये रोज प्रतिदिन हम जप करते हैं, ये भी यज्ञ है। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन यज्ञ के लिए हमारे को प्रेरणा देने के लिए आए, इसी का उद्घाटन किया। तो ये यज्ञ, इसमें कोई त्रुटि नहीं रहना चाहिए। विशेष रूप से इस यज्ञ में कौन सी कमी है? इस यज्ञ में कमी है नाम अपराध, वो छिद्र हैं। जप करें और उसके साथ अपराध हो जाएं, ये बड़े छिद्र हैं। इन छिद्रों से बच के इस यज्ञ को पूरा करने से हमारे को सफलता मिलेगी। अब आइए 19वां श्लोक पढ़ते हैं। एवं बलिर्महिम राजन भिक्षित्वा वामनो हरिः तदो भ्रात्रे महेन्द्राय त्रिदिवं यतः परैः हरितम्। इस प्रकार बलि महाराज को हे महाराज परीक्षित, भिक्षा मांगकर वामन देव हरि ने धरती का राज दे, इस स्वर्ग का राज दे ददाओ भ्रातृ अपने भाई को। कौन भाई? महेंद्र को। त्रिदिवम, ये जो तीनों लोगों का राज दे दिया। इसका अर्थ ये हुआ, श्रील प्रभुपाद की भाषा में इसका अर्थ सुनते हैं। हे राजन, राजा परीक्षित, इस प्रकार भिक्षा के रूप में बलि महाराज की सारी भूमि लेकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वामन देव ने उसे अपने भाई इंद्र को दे दी। इसे इंद्र के शत्रु ने, जिसे इंद्र के शत्रु ने ले ली थी। इंद्र के शत्रु ने जिसे यत प्राय हृतम, हृतम मतलब छीन ली थी, प्राय मतलब उनके परायु ने, पराय मतलब दूसरे जो उनके शत्रु थे उन्होंने छीन ली थी। अब हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं। प्रजापति पते ब्रह्मा देवर्षि पित्रः भूमिपैः दक्ष भृगु अंगिरो मुख्यः कुमारेण भवेन च कश्यपस्यादितिः प्रीत्याय
सर्वभूत भवाय च लोकानां लोकपालानां अक्रोध वामनं पतिम। अब उस समय वहां कौन कौन थे? प्रजापति पति ब्रह्मा, जो सारे प्रजापतियों का स्वामी है, ब्रह्मा जी वहां थे, वो तो आए ही थे। और फिर था वहां देव ऋषि, नारद जी वहां थे। पितृ भूमिपयी और पितृ भूमिपयी का शिला प्रभुपाद जी यहाँ अर्थ लिखते हैं। पितृलोक के निवासियों के साथ, भूमई मनु के साथ, मतलब जो पृथ्वी के पालन के जो मनु हैं, तो मनु थे, पितृलोक के लोग थे। और कौन था? दक्ष था, भृगु था, अंगिरा था। मुख्य रूप से कुमार है। ये जो शब्द है ना, ये 4 कुमारों के लिए नहीं है। इस कुमार के बाद है भवेन, भव है शंकर जी, और यहां कुमार है कार्तिकेय। तो कार्तिकेय के साथ भगवान शंकर। कश्यप आदित्य प्रिय, कश्यप और आदित्य की को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि उन्होंने ही तो इंद्र को राज वापस दिलाना चाह रहा था। सर्वभूत भावाय च, जो भगवान सर्व सबका भला करते हैं। लोकानाम लोकपालानाम, वो जितने लोक और लोकपाल थे। अक्रोध वामन, उन सब ने कहा कि वामन देव हमारा स्वामी है। इन सब ने वामन देव को अपना स्वामी माना। अश्विल प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्मा जी ने, जो राजा दक्ष तथा अन्य सभी प्रजापतियों के स्वामी हैं। देखो पहला लिखा गया है, प्रजापति पतई ब्रह्मा, माने प्रजापतियों का स्वामी ब्रह्मा। सारे देवताओं, महान संतों, पितृलोक के निवासियों, मनियों और दक्ष, भृगु तथा अंगिरा जैसे नायकों एवं कार्तिकेय तथा शिव सहित भगवान वामन देव को हर एक के संरक्षक के रूप में स्वीकार किया। सबका रक्षक भगवान है। इसका मतलब ये सारे देवता हैं, ब्रह्मा और शंकर भी इसमें है, और सारे ऋषि हैं। वो कहते हैं वामन देव हमारे संरक्षक हैं। और ये सब उन्होंने कश्यप मुनि तथा उनकी पत्नी आदित्य की प्रसन्नता के लिए एवं ब्रह्मांड के समस्त निवासियों तथा उनके विभिन्न नायकों के कल्याण के लिए किया। किसने? भगवान वामन देव ने। ये कार्य पृथ्वी के भले के लिए। भाई असुर अगर स्वर्ग में बैठेंगे तो वर्षा की जगह आग बरसेगी, तो वापस इंद्र को वहां विराजमान कर दिया कि सबको सुख प्राप्त हो। तो यहाँ प्रभुपाद जी ने तात्पर्य नहीं लिखा है। हम आगे के श्लोक का पाठ करते हैं। अब श्लोक आ गया 22-23। वेदानां सर्वदेवानां धर्मस्य यशस्य श्रियः मंगलानां व्रतानां च कल्पं स्वर्गः पवर्गयोः उपेन्द्रं कल्पयां चक्रे पतिं सर्वविभूतये तदा सर्वाणि भूतानि वृषं मुद्रे नृपा। मुद्रे का मतलब सब आनंदित हो गए, मुदित हो गए। क्यों, कब मुदित हुए? अब इस श्लोक का अर्थ श्रील प्रभुपाद के शब्दों में पढ़ते हैं। हे राजा परीक्षित, इंद्र को संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा माना जाता था। इंद्र को कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डेमीगॉड। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो 3 गुण अवतार हैं। एक जब मनवंतर होता है तो एक भगवान का अवतार होता है, उसको कहते हैं मनवंतर अवतार। वो मनवंतर अवतार एक व्यक्ति जो योग्य होता है उसको इंद्र चुनता है, और उस इंद्र को अधिपति बनाता है सारे देवताओं के संचालन का। फिर वो सप्त ऋषि चुनता है, और यहां देखो वो सप्त ऋषि भी हैं और मनु भी हैं और
दोनों ब्रह्मा और महेश भी है, शंकर भी है, ये सब कहते हैं वामन देव हमारे संरक्षक हैं। और कहते हैं वैसे सामान्य लोग से, जैसे वेदों में वर्णन है, इंद्र को ही संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा माना जाता था। वेदों में ऐसे ही लिखा है, इंद्र सबसे श्रेष्ठ है। किंतु ब्रह्मा जी समेत अन्य देवता उपेंद्र अर्थात भगवान वामन देव को वेदों, धर्मो वेदेषु धर्मसु, यश यशेषु, ऐश्वर्य ऐश्वर्येषु, मंगलम मंगलाय, वृत्त वृत्ताय, सर्वलोक तक उन्नति तथा मुक्ति अपवर्ग के रक्षक के रूप में चाहते थे। भाई तो छोटा बना भगवान का, उपेंद्र बलि महाराज। इंद्र बड़ा है, इंद्र ब्रह्मांड का राजा है, परंतु यहां ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं के साथ उपेंद्र को धर्म का, वेद का, यज्ञ का, सबका स्वामी माना और ये हमारे रक्षक है, मुक्ति के रक्षक के रूप में चाहते थे। इसलिए उन्होंने उपेंद्र अर्थात भगवान वामन देव को सबके परम स्वामी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस निर्णय से सारे जीव अत्यंत प्रसन्न हो गए, मुदित, सब मुदित हो गए। अच्छा है भाई, ये सिद्धांत क्या बड़ा स्थापित हो रहा है। देवता भले सारी संसार का संचालन चलाते हैं, परंतु जब भगवान की उपस्थिति हो जाए तो सभी उसी को संरक्षक मान के और उसी की प्रशंसा करते हैं, तब सबको प्रसन्न होना चाहिए। तो सारे देवताओं ने भगवान वामन देव को हर एक का स्वामी मानकर, और जब ये निर्णय किया कि उपेंद्र हमारे भगवान हैं, तो सारी प्रजा आनंदित हो गई। अब आगे का श्लोक पढ़ते हैं, 24वां। ततस्त्वा इंद्रः पुष्क पुरस्कृत्य देवयानेन वामनम् लोकपालै दिव्यं नीन्या ब्रह्मणः चानुमोदितः। जब सबने उपेंद्र को सब महान कहा, तो ततस उसके उपरांत इंद्र ही पुरस्कृत, इंद्र जो पुरस्कार मिला था इंद्र को, पुरस्कृत का मतलब इंद्र को बहुत बड़ा जो पुरस्कार मिला था, देवयानेन वामन, वामन देव को देवयान में, देवयान का एक अर्थ है देवताओं के विमान में, दूसरा अर्थ है देवताओं के मार्ग से। इसके दो अर्थ लिखे हैं। एक तो यान विमान को कहते हैं, देवताओं के पास भी अपना विमान है। ये वर्णन आता है कि जब गंगा ध्रुवलोक में गिरी तो देवता अपने विमानों में गंगा को लेकर स्वर्गलोक में आए। तो विमानों का वर्णन ऐसे भागवत में है, परंतु यहां देवयान के दो अर्थ लिखे हैं। एक तो देवताओं के विमान में और दूसरा एक देव का मार्ग है। जैसे धरती के ऊपर हमारे रोड होते हैं ना, कि भाई ये यहाँ का मार्ग, ये वहां का मार्ग, ऐसे आकाश में हवाई जहाज उड़ते हैं, उनके अपने मार्ग है। ऐसे देवताओं के अपना एक मार्ग है आकाश में। हनुमान जी जब महेंद्र पर्वत से छलांग लगा के लंका जा रहे थे, वो देवयान मार्ग से गए थे, वो उनका अपना मार्ग है। एक साल हम निर्जल एकादशी करने के लिए हिमालय में लैंसडाउन एक ऊपर स्थान है, फौजी कैंप, एक फौजी बड़ा जो है आर्मी का बेस है, वहां गए थे। तो जिस बंगले में हम रहे उसके बाहर एक बड़ा बोर्ड लिखा था, उसमें लिखा था इस बंगले का निर्माण लैंसडाउन ने पहला मंजिल किया, तो देवताओं ने उसको, वहां लिखा है परियों ने, देवताओं ने उसको कहा कि दूसरी मंजिल मत बनाना, क्योंकि ये हमारा बद्रीनाथ जाने का देव मार्ग है। हम बद्रीनाथ रोज जाते हैं दर्शन करने के, ये हमारा देव मार्ग है। उसने नहीं माना, लैंसडाउन ने दूसरी मंजिल ऊपर की तो वो अंधा हो गया, उसको दिखाई नहीं दिया, वो मंजिल नहीं बनी और वो सारा भवन
उस वक्त में आर्मी के मेडिकल जो उनका स्वास्थ्य विभाग देखते थे उनको 25,000 में बेच के चला गया। तो वहां ये अंग्रेजों ने लिखा है कि देवताओं ने कहा कि ये मार्ग हमारा बद्रीनाथ जाने का है, और इस मार्ग के ऊपर ये जो सिद्ध योगी होते हैं ना, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कभी कभी कुंभ मेले में गंगा की धारा से बह के या आकाश मार्ग से योगी आ जाते हैं। तो वो ये मार्ग जो है देवताओं का अलग मार्ग होता है, उसको कहते हैं देवयान मार्गे ना लोकपालई दिवम नीन्य। नीन्य का मतलब ले गए। लोकपाल जो है, लोकपाल का मतलब जितने लोगों का जो अधिपति है उन सबको साथ लेके ब्रह्मणा चानुमोदित है, ब्राह्मणों ने अनुमोदन किया और ऐसे वहां ले गए। ये हमारा श्लोक है 24। तत्पश्चात सर्व लोगों के सारे प्रधानों सहित लोकपाल आए। स्वर्ग का राजा इंद्र भगवान वामन देव को अपने समक्ष करके ब्रह्मा जी की अनुमति से उन्हें दैवी वायुवान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए। ब्रह्मा जी की अनुमति से, मतलब ब्रह्मा जी साथ नहीं गए क्योंकि ब्रह्मा जी का स्वर्ग में कोई काम नहीं था, वो तो वापस अपने सत्यलोक चले गए। तो ये ब्रह्मा अनुमोदित है। अब हमारा 25वां श्लोक आ रहा है। प्राप्य त्रिभुवनम चेन्द्र उपेन्द्र भुज पालितः श्रिया परमया जुष्टो मुमुदे गत साध्वसः। अब ये श्लोक 25वें का अर्थ शिला प्रभुपाद लिखते हैं 25। इस प्रकार भगवान वामन देव की बाहों से रक्षित, देखो ये बाहों से रक्षित लिखा है, भुज पालितः। द्वारका के लिए लिखा था जब वहां नारद जी गए थे, भगवान कृष्ण की भुजाओं से रक्षित द्वारका, वहां भी भुजाओं से पालित। इसका मतलब बलि महाराज रक्षक है इंद्र के राज के। इस प्रकार भगवान वामन देव की भुजाओं से रक्षित होकर स्वर्ग के राजा इंद्र ने तीनों लोकों का अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और निर्भय होकर तथा पूर्णतया संतुष्ट होकर वो अपने सर्व अधिक ऐश्वर्यशाली पद पर पुनः प्रतिष्ठित कर दिए गए। श्री है परमया जुष्टा, जो ऐश्वर्य वाला अपना राज था और वहां मुदित हुआ उनको साध्वसः। साध्वसः का अर्थ शिला प्रभुपाद लिखते हैं, अब उसको असुरों का कोई भय नहीं था, निर्भय होकर राज करना लगा। अब हमारा 26-27 श्लोक तक इंद्र के स्वर्ग की प्राप्ति का बात पूरी होगी और फिर श्रुति फल है। हमारे को 29वें श्लोक में तात्पर्य पढ़ना है, तब तक आप हमारे साथ इन श्लोकों का श्रवण कीजिए। ब्रह्मा सर्व कुमारश्च भृगवाद्य मुन्यो नृपा पित्रः सर्वभूतानि सिद्धः वैमानिकाश्च ये सुमहत्तकरं तद्विष्णोः गायन्तः परमद्भुतम् धिष्ण्यानि हि स्वानि ते जग्मुः अदितिं च सशमृष्य ससंश्रे। अब ये श्लोक पूर्णाहुति का संभवतः है इसका, और ये श्लोक कह रहा है ब्रह्मा, पहला शब्द जो है ना वो है ब्रह्मा, तो सीधा लिखा पड़ा है, और ये शर्व है, ये है शिव। शर्व शिव, कुमार ही कार्तिकेय, वही बात जो खड़े थे वही है, नाम वही है। तो अब देखिए यहाँ लिखा है ब्रह्मा जी, शिव जी कार्तिकेय, महर्षि भृगु, अन्य संत
पितृलोक के निवासी तथा सिद्धलोक के निवासी एवं वायुवान द्वारा बाह्य आकाश की यात्रा करने वाले जीव, सिद्धलोक जो आकाश मार्ग से चलते हैं, के निवासी एवं वायुवान के द्वारा बाह्य आकाश के यात्रा करने वाले जीवों के समेत वहां पर उपस्थित सारे लोगों ने भगवान वामन देव के असामान्य कार्यों की महिमा का गायन किया। अद्भुत कर्मणा। हे राजन, श्री भगवान का कीर्तन एवं उनकी महिमा का गायन करते हुए वे सभी अपने अपने स्वर्ग लोकों को लौट गए। उन्होंने आदित्य के पद की भी प्रशंसा की। तो अब राजा को, इंद्र को राज मिल गया, तो उन्होंने भगवान वामन देव की कीर्ति गाई और आदित्य की प्रशंसा की कि उन्होंने वामन देव को बुलाया और इंद्र को वापस राज दिलाया। तो उसका सूत्र आदित्य थी, उसका भी प्रशंसा की। अब जो हमारा श्लोक आ रहा है ये अब है 28 से 31 तक फलश्रुति। फलश्रुति का मतलब जो इस वामन देव के अवतार की और बलि महाराज की उदारता के दान का कथा सुनेगा उनको क्या फल मिलेगा। तो आइए श्रुति मल का फल के 28वें श्लोक का पाठ करते हैं। सर्वं एतं मया ख्यातं भवतः कुलनंदन कर्मस्य चरितं श्रोत्रीणाम् अघमोचनम। अंतिम शब्द को तो सब समझते हैं। श्रोत्रीणाम जो सुनेगा, अघमोचनम का मतलब उसके पाप नाश हो जाएंगे। जो बलि महाराज के इस पावन चरित्र को सुनेगा उसके पाप नाश हो जाएंगे। और ऊपर के शब्दों का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे लिखा है। हे महाराज परीक्षित, हे अपने वंश के आनंद, कुलनंदन, कुलनंदन भवतः कुलनंदन। हे परीक्षित महाराज, हे अपने कुल के आनंद करने वाले कुलनंदन, हाँ, मैंने अब तुम्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वामन देव के अद्भुत कार्यों के विषय में सारा वर्णन कर दिया। सर्वम एतद मया आख्यातम, मेरे द्वारा इसका आपको वर्णन किया गया। किसका? उरुकर्मे चरितम। जो लोग इसे सुनते हैं वे निश्चित रूप से पाप कर्मों के सभी फलों से मुक्त हो जाते हैं। ये बड़ी बात हो गई। पाप से मुक्त होना एक बात है, पाप के फलों से मुक्त होना दूसरी बात है। जो भागवत की पूर्णाहुति का श्लोक है उसमें लिखा है, नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। अगर भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे तो सारे पाप पूर्ण रूप से नाश होंगे, लेकिन पापों का फल नाश नहीं होगा। पापों का फल दुख है, तो दुख कैसे नाश होगा? प्रणाम हो हरिम शमनस, भगवान को प्रणाम करने से सारे दुख नाश होते हैं। तो यहाँ इस कथा सुनने से पाप और पापों का फल दुख दोनों नाश हो जाएंगे। तो वामन देव की इस कथा सुनने से। अब श्रुति फल का 29वां श्लोक है और इस श्लोक का तात्पर्य है, ये हमारा आज का श्लोक है। तो आइए इस श्लोक का पाठ करें, कथा पूरी हो रही है। पारम महीम ओरुकार मतो गृणानो य पार्थिवानि विमने चरजांसि मर्त्यः किम जायमान उत जात उपैति मर्त्या।
इतियाह मंत्रदृक् ऋषि पुरुषस्य यस्य अब एक आप में से भाई इसका पाठ करे और एक देवी पाठ करे ताकि मर्यादा पूरी हो जाए। पारम महिमा और कर्म तो गणहिम यह प्रभवान दिविमने जानसि मर्त्यः किम जायमान उपजात उपैति मर्त्यः इत्या मंत्रदृक् ऋषि पुरुषस्य यस्य। माता जी पारम महिमा और कर्म तो गृणानो यह पार्थिवानि विमसे जानसि मर्त्यः किम जायमान उतजात उपैति मर्त्यः इतियः मंत्रदृक् ऋषि पुरुषस्य यस्य। अभी इस श्लोक के शब्दों का अर्थ भी मर्यादा से बोलना पड़ेगा, लेकिन आप इसमें थोड़ा ऐसे ध्यान दीजिए। लास्ट लाइन में क्या लिखा है? मंत्रदृक् ऋषि, जो मंत्र दृष्टा ऋषि है, पुरुषस्य यस्य, उसने भगवान की इस महिमा का वर्णन किया है। ये कौन सा ऋषि है? वशिष्ठ ऋषि। ये जो मंत्रदृक् ऋषि है इसका नाम है वशिष्ठ। इसने क्या बोला है? परम महिमा उरि कर्म तो गणतो, कोई भी भगवान उरु कर्म की महिमा की गिनती नहीं कर सकता। गण तो मतलब गिनती करना। उदाहरण क्या दिया है? यह पृथ्व्याम ममेच रजांसि मर्ति है। ये मृत्यु लोक के लोग अगर ये पृथ्वी के कण अगर गिन लें तो गिन सकते हैं, लेकिन भगवान की महिमा की गिनती नहीं कर सकते। और फिर लिखा है किम जायमान उत्जात उपैति, और आने वाले, ये तो मर जाएंगे बेचारे, दूसरे जन्म लेंगे, वो भी गिनते रहें तो भी गिन के पूरा नहीं कर पाएंगे भगवान के गुणों का वर्णन। ये मंत्र दृष्टा ऋषि ने कहा है। इस श्लोक का तात्पर्य हमारे पास है, उसका हम श्रवण करते हैं। तो पहले शब्द अर्थ को सुन लीजिए। परम, इस परम का अर्थ है परमेय का मतलब नापना, माप। महिमन यश की, उरुकारमतः अद्भुत कर्म करने वाले श्री भगवान का। गणान गिन सकते हैं। यह जो व्यक्ति पार्थिविनी संपूर्ण पृथ्वी लोक का विममे गिन सकता है। सह वह रजांसी परमाणु को, मर्त्य मरणशील मनुष्य, किम क्या, जायमान भविष्य में जन्म लेकर, उत या तो, जातः उत्पन्न, उपायति कर सकता है, मर्त्य मरणशील व्यक्ति, इति इस प्रकार, आहा कहा, मंत्रदृक् जो वैदिक मंत्रों को पहले से ही देख सकते हैं, थे ऋषि वशिष्ठ मुनि, पुरुषस्य परम पुरुष का, यस्य जिसका। अब इसका अनुवाद सुनिए। मरणशील व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान त्रिविक्रम अर्थात विष्णु की महिमा की अंत नहीं पा सकता। जिस प्रकार कि वे संपूर्ण पृथ्वी लोक के परमाणु की संख्या नहीं जान सकता, कोई भी व्यक्ति जिससे जन्म ले लिए या जो जन्म लेने वाला है ऐसा नहीं कर सकता। इसका गायन महर्षि वशिष्ठ ने किया है। अब आप तात्पर्य को सुनिए।
वशिष्ठ मुनि ने भगवान विष्णु के विषय में एक मंत्र दिया है। नत्ते विष्णोरजायमान न जायते महिमनः पारम अत्यंतम आप। कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु के असामान्य महिमा युक्त कार्यकलापों की कल्पना नहीं कर सकता। दुर्भाग्यवश प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे हैं। प्रभुपाद जी प्रचार क्या करते हैं? दुर्भाग्यवश तथा कथित विज्ञानी, आजकल के साइंटिस्ट, जो किसी भी क्षण काल के ग्रास बन सकते हैं, मृत्यु लोक में रह रहे हैं। ये मूर्खतापूर्ण प्रयास है ना कर सकते हैं। तर्क वितर्क द्वारा ब्रह्मांड की अद्भुत सृष्टि को समझने का प्रयास करते हैं। भगवान तो दूर की बात है, भगवान की इस बनाई हुई एक सृष्टि को करोड़ों में, उसको तर्क वितर्क से जानने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं ये मूर्खतापूर्ण प्रयास है। प्रभुपाद कहते हैं ये उनका फूलिश अटेम्प्ट है। बहुत काल पूर्व वशिष्ठ मुनि ने कहा था कि ऐसे कोई नहीं है जो भूतकाल में श्री भगवान की महिमाओं का माप कर सके, न ही कोई भविष्य में ऐसा कर सकेगा। मनुष्य को मात्र श्री भगवान की सृष्टि के यशस्वी कार्यों को देखकर ही संतुष्ट रहना चाहिए। ये एक लाइन मुख्य है। बेकार समय खोज में नहीं लगाओ, बस जो अच्छा देख रहा है उसको देखते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 जपते रहो। बस देखते रहो, जपते रहो, इसका आनंद लो। इसमें समय का व्यस्त में व्यय मत कीजिए, देखकर ही संतुष्ट रहना चाहिए। इसलिए श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं? विष्टाभ्यम इदम कृष्णेन एकांशेन स्थितो जगत। कहाँ कहते हैं ये भगवान भगवद गीता में? 10वें स्कंद में अंतिम श्लोक में कहते हैं, अर्जुन क्या विभूतियां आपको बताऊं? बस जो मुख्य बताई, मेरे एक अंश में ये पूरा जगत उपस्थित है। ये पूरा जगत एक अंश में है। इसको हम ऐसे हमारी भाषा में कहते हैं, यहां बैठे थे अर्जुन, जो पहले अर्जुन पीछे बैठे थे ना भगवान के, तो बेचारे को मोह माया ने पकड़ लिया, क्योंकि माया पीछे होती है। तो अर्जुन फिर आगे आके उपस्थ लिखा है। उपस्थ का मतलब आगे रथ के घोड़ों का जो डंडा है उधर बैठ गया, अब भगवान के सन्मुख आ गया। और पुनः जब अर्जुन ने कहा कि आपने 10वें अध्याय में आपकी बहुत सी विभूतियों का वर्णन किया है, मुझे योग्य समझो तो मैं क्या देख सकता हूं, तो भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया। वो भगवान तो वहीं बैठे थे, मानो कि एक बाल ऐसे करके ऐसे का, ये देखो इसके अंदर आपको सारा ये विश्व दिखेगा। तो विश्व एक अंश में है का मतलब भगवान वहां बैठे थे, उन्होंने ऐसे एक मानो के बाल का टुकड़ा फेंका कि इसके अंदर ये आपको पूरा ब्रह्मांड दिखेगा, ये सारे देवता दिखेंगे। तो एक अंश में ये ब्रह्मांड स्थित है, और ऐसे कोटि ब्रह्मांड है। इसको चैतन्य चैतन्यमृत में लिखा है कि एक ब्रह्मांड एक सरसों के दाने के बराबर भी नहीं है, और ऐसी बोरी भरी हुई है भगवान के ब्रह्मांड के सरसों के दानों की, तो उसका कोई महत्व नहीं है। ये तो एक प्रभुपाद लिखेंगे कि ये 1/4 भौतिक जगत है। आगे लिखा है, मैं अपने एकाकी अंश से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त रहता हूं और इसका पालन करता हूं। इसका अर्थ ये समझना चाहिए कि हर एक ब्रह्मांड में मैं गर्भोदक्षाई विष्णु करके प्रवेश करता हूं, उसकी आत्मा हूं, और क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में मैं उसके कण कण में रहता हूं और उसका निर्वह। विष्णु क्या करते हैं? विष्णु का काम है सृष्टि का पालन करता, तो पालन करने वाला मैं हूं, वो मेरा एक अंश है। तो भगवान अंश भाग है ना। ये जो श्लोक है
एते च अंश कला कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये अंश है एक मेरा, या अंश का भी अंश है या कला है। तो इसका मतलब ये बात हो रही है, ये जगत का कौन पालन करते हैं, ये पुरुष अवतारों की बात हो रही है कि ये मेरे एक अंश, इस अंश को ऐसे समझना चाहिए पुरुष अवतार। अब भौतिक जगत में असंख्य ब्रह्मांड है, कोटि ब्रह्मांड है, उनमें से प्रत्येक में असंख्य लोक हैं। हर ब्रह्मांड में कई लोक हैं। तो ये जो 84 लोक में 4 लाख जो मानव जो नहीं है, कोई हमारे एक इस दुनिया में नहीं है, अन्य ब्रह्मांडों में भी है। ये एक लोक में नहीं है 4 लाख जो है मानव योनिया, अन्य ब्रह्मांडों में भी है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भौतिक शक्ति के प्रतिफल माने जाते हैं। मतलब ये कोटि ब्रह्मांड भगवान की भौतिक शक्ति है, और वो कितनी है? फिर भी ये ईश्वर की सृष्टि का चतुर्थ अंश ही होता है, 1/4 है। ये कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड मिला के 1/4 हिस्सा है। 3 हिस्सा क्या है? शेष 3/4 सृष्टि आध्यात्मिक जगत है। वैकुंठ लोक 3 गुना ज्यादा है। तथा कथित विज्ञानी एक ही ब्रह्मांड के अनंत ग्रहों में से चंद्रमा तथा मंगल तक को तो नहीं समझ पाते। अभी तक चंद्र और मंगल के चक्कर में लगे हुए हैं। ये तो 2 छोटे से ग्रह हैं एक ब्रह्मांड के, उसमें इनका समय व्यक्त हो गया, मर गए इसमें से कई खोज करते करते। किंतु वे शेर भगवान की सृष्टि तथा उनकी असाधारण शक्ति की अवहेलना करने का प्रयास करते हैं। भगवान की शक्ति की अवहेलना करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों को संकी कहा जाता है। ये संकी लोग हैं। न्यूनम प्रमत्तः करोते विक्रमः। प्रभुपाद ने इसके लिए एक श्लोक लिखा श्रीमद् भागवत में। ये ऋषभदेव कहते हैं, ये ऐसे संकी लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उरु कर्म के यशस्वी कार्यों को नकारने में व्यर्थ ही समय, शक्ति तथा धन का अपव्यय करते हैं। शक्ति का, समय का और धन का नाश करते हैं। तो यहां हमारे आज के श्लोकों को पूर्ण आहुति पे पहुंचाया। तो श्रुति फल के पहले श्लोक में श्रद्धालुओं के लिए लिखा है कि जो इसको श्रद्धा से सुनेंगे उनके सारे पाप और पापों के फल दुख नाश हो जाएंगे। फिर लिखा है, मूर्खता से कोई भगवान की महिमा को जानने का क्या, एक लोक को जानने का प्रयास भी करे तो वशिष्ठ जी कहते हैं, धरती के कण गिन सकते हो, लेकिन भगवान की महिमा आप नहीं गिन सकते हो। दोबारा जन्म लेके भी नहीं गिन सकते हो, आने वाले भी नहीं गिन सकते। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, इस जगत में अपने समय को, अपने शक्ति को और अपने धन को ऐसे व्यर्थ में भगवान की शक्ति का शंकी बन के, सनकी बन के, अंग्रेजी में इसके लिए क्या शब्द था? हाँ, ये मैं एक शब्द देख लूं फिर आपकी छुट्टी करते हैं। Such men have been described as crazy। अंग्रेज में ये पागल है, ये पागल है। न्यूनम प्रमत करुते है विक्रमः। Such crazy men unnecessarily waste time, energy and money in attempting to defy the glorious activities of our karma। भगवान की दिव्य कार्यों की अवहेलना करते हैं। तो हमको ऐसे नहीं करना चाहिए। ये समय और शक्ति और हमारा धन हरे कृष्ण महामंत्र को जपना और दूसरों तक पहुंचाने में लगाना चाहिए। तो फिर हमारे संकीर्तन यज्ञ में जो त्रुटि बच गई वो पूरी हो जाएगी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्लोक अपने